हेलो। हेलो। चलो चलो। कक्षा 10 गणित। प्यारे बच्चों, इस अनसोल्ड से मैंने 9 प्रश्न लिए हैं त्रिकोणमिति से। मैंने प्रश्न वैसे लिए जो हर साल आते हैं और इन प्रश्नों को तुमने यदि कंप्लीट कर लिया, 9 प्रश्न हैं, तो ये समझ लो 9 में से 5 प्रश्न परीक्षा में अवश्य फंस जाएंगे। तो इन सवालों को कंप्लीट कर लें। प्रश्न नंबर 1, थ्री टेन ए बराबर 4, इतना प्रश्न में दिया हुआ है और मान निकाल लेंगे हम। मान इसका निकालना है हमें, तो सै के माइनस को सै के और बट्टे में सै के और प्लस को सै के, मतलब ये हमें सिद्ध करना हो इसके बराबर है 1/√7। इतना प्रश्न में दिया हुआ है 3 tan a बराबर 4 और इतना हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहां पर बिंदु दे दो ए और बी और सी। ये 3 गुणा में है, उधर भेजेंगे तो भाग में tan a बराबर 4/3 और tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो ये जो कोण ये थीटा है और कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो लंब है इसमें 4 और आधार है 3 और ये भुजा निकालनी है हमें कर्ण। तब समकोण त्रिभुज में जब तीसरी भुजा निकालते हैं तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखें पाइथागोरस प्रमेय से तो सबसे पहले हम वर्ग करेंगे कर्ण का। तो कर्ण है CA, तो CA का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और CA बराबर, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये रूट बनेगा और रूट में 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। CA की माप है 5, तो यहां पर 5 लिख दो। रूट में सै के माइनस को सै की और बट्टे में सै के और प्लस और कोसेक ई, इसमें मान रखेंगे सेक ई। तो सेक ई निकालो, यहां पर ए दिया है तो ए लिखो, मतलब कोण नहीं है। तो सेक के बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है 5 और आधार है 3। अब निकालेंगे इसमें कोसेक के बराबर होता है और कर्ण बट्टे लंब। कर्ण है 5 और लंब है 4। ये जो कोण के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। ये जो कोण ए है इसके सामने की ये वाली भुजा लंब बनेगी और ये भुजा आधार और ये भुजा बनेगी कर्ण। अब इसमें हम मान रख देंगे तो सै के का मान है 5/3 माइनस कोसेक और कोसेक का मान है 5/4, तो 5/4 सै के का मान 5/3
और प्लस और कोसेक 5/4। ऊपर जो भिन्न है इसके जो हर है वो अलग अलग हैं, तो लासा ले लेंगे। 3 और 4 का लासा हो गया 12, तो यहाँ पर 12 लिखो। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 माइनस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15। और इन दोनों के जो हर, हाँ इसमें भी हम लासा लेंगे, तो लासा हो गया 12। ये जो नीचे वाली भिन्न है इसमें भी लासा ले लो, तो लासा 12 हो गया। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 और प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15। हर से हर काट देंगे। 20 से 15 निकालो तो 5 बचे, तो 5/, और 20 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो गया 35। अब इस हम 5 से काट देंगे, तो 5 से 5 कटे एक बार और 5 से 35 कटे 7 बार, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, तो 1/, और रूट में 7। इतना ही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 2, m बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा, n बराबर cos थीटा और प्लस साइन थीटा, और सिद्ध करना है हमें, तो रूट में m/n और प्लस और रूट में n/m और बराबर 2/, रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें m का मान दिया है और n का मान दिया है, और इससे हम सिद्ध करेंगे। तो इसमें LHS ले लेते हैं, तो ये वाला पक्ष LHS है, तो LHS बराबर रूट में m/n और प्लस और रूट में n/m। ये जो रूट लगा हुआ है तो अंश पे लगा देंगे अलग और हर पे अलग लगा देंगे, तो रूट में m और बट्टे रूट में n प्लस रूट में n और बट्टे में रूट में n। इसका लासा ले लो। जब हम इसका लासा लेंगे तो इन दोनों के हर अलग अलग हैं, इन दोनों के हर अलग अलग हैं, तो दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो रूट में लिख देंगे n और m। ये मैंने लासा ले लिया, लासा दोनों के हर अलग अलग है। अब मैं इसमें करूंगा तिरछा गुणा, तो रूट m का गुणा हम रूट m में करेंगे, तो ये हो गया m प्लस, और रूट n का गुणा रूट n में करेंगे तो ये हो गया n। इसमें मान रख दो। m का मान है cos थीटा और माइनस साइन थीटा, ये मैंने m का मान रख दिया। अब n का मान रखो प्लस, तो cos थीटा और प्लस और साइन थीटा और बट्टे में यहां पर n का मान रखेंगे, तो n का मान है cos थीटा प्लस और साइन थीटा, और m का मान है cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने इस वाली लाइन में मान रख दिया है, ये m लिखा हुआ है, m का मान मैंने ये रख दिया है, और ये n का मान ये, और रूट में mn, तो n का मान है cos थीटा प्लस साइन थीटा, और m का मान है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा से हम साइन थीटा काट देंगे। क्या ये तो प्लस की और ये माइनस की, तो प्लस माइनस के कट गई। अब इससे जोड़ दो, तो cos थीटा और cos थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और cos थीटा। यहां तो प्लस है,
पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो यहां हम सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। अब ऐसा रूप बना दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा रूप बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ऐसा रूप था, अब ऐसा बना दिया है। दो ऊपर छोड़ दो, ये जो कॉस थीटा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं बट्टी में लेके आऊंगा, तो ये रूट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं कॉस लेके आऊंगा कॉस, बट्टे में कॉस थीटा। अब तुम्हें पता है कि जो तीसरी संख्या होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, तो कॉस थीटा का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो ऊपर लिखियो तो उसे हम नीचे भी तो ला सकते हैं, और इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर ये कॉस थीटा है तो इस पर मैं 2 की घात लगा दूं और इस पर चढ़ा दूं मैं रूट। तो मैंने इसमें क्या कर दिया है, 2 घात लगा दी और रूट भी लगा दिया। का इसकी वजह से तो रूट हट ही जाता है, 2 इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, तो ये पूरे पर रूट लगा देंगे। और तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। अंश में 2 पद हैं, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो 2 बट्टे रूट में कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा का भाग कॉस स्क्वायर थीटा में देंगे, तो ये एक बार गया तो 1 माइनस, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। और इतना ही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 3, n बराबर दिया है टेन अल्फा बट्टे में और टेन बीटा कॉमा, और m बराबर साइन अल्फा और बट्टे में साइन बीटा। इतना दिया हुआ है, n बराबर है टेन अल्फा बट्टे में टेन बीटा और m बराबर है साइन अल्फा बट्टे में साइन बीटा। और सिद्ध करके लाएंगे तो कॉस स्क्वायर सिद्ध करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर और m स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में n स्क्वायर माइनस 1। इतना हमें सिद्ध करना है। तो इसमें ये वाला पक्ष ले लो RHS बराबर m स्क्वायर माइनस 1 और बट्टे में n स्क्वायर माइनस 1। इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। m का मान रख दो। m का मान है साइन अल्फा और बट्टे में साइन बीटा का स्क्वायर माइनस 1। n का मान रख दो तो टेन अल्फा और बट्टे में टेन बीटा का स्क्वायर और माइनस 1। मैंने इसमें मान रख दिया है
एम का मान ये रख दिया है और एन का मान मैंने ये रख दिया है। अब इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और बट्टे में और साइन स्क्वायर बीटा, और एक को हम लिख सकते हैं 1/1। इसका वर्ग करो तो टेन स्क्वायर अल्फा और बट्टे में टेन स्क्वायर बीटा और -1/। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें। एक का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तिरछा गुणा कर रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस और साइन स्क्वायर बीटा का गुणा एक में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और हर का गुणा हर में करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बीटा। अब इसका गुणा करेंगे तो एक का गुणा इसमें कर दो तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस और टेन स्क्वायर बीटा और बट्टे में हर का गुणा हर में करेंगे तो टेन स्क्वायर बीटा। मैंने इसे कैसे किया दोबारा समझ लो, एक का गुणा साइन स्क्वायर अल्फा में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा, और तिरछा गुणा करेंगे और साइन स्क्वायर बीटा का गुणा एक में करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा, और हर का गुणा हर में कर देंगे, एक का गुणा साइन स्क्वायर बीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा। और इसी प्रकार मैंने इसका गुणा किया है तो एक का गुणा टेन स्क्वायर अल्फा में करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर बीटा का गुणा एक में करेंगे तो टेन स्क्वायर बीटा, और हर का हर में करेंगे, एक का इसमें करेंगे तो टेन स्क्वायर बीटा। अब इसमें ये जो चार संख्याएं तो इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो सबसे ऊपर वाली संख्या और सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसे लिखो इनटू और टेन स्क्वायर बीटा और बट्टे में जो बीच में संख्या है बीच में इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो साइन स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट में टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। ये जो बीच में संख्या है बीच में, तो बीच वाली संख्याओं को गुणा करके मैंने नीचे लिख दिया है और इनका गुणा करके मैंने लिख दिया ऊपर। इससे तो हम ऐसे लिख देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और गुणा ये जो टेन है टेन, तो टेन को साइन और कॉस में बदल दूंगा तो ये हो जाएगा, इस टेन को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा और बट्टे में कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसे देखो, इससे तो हम ऐसे लिख देंगे तो साइन स्क्वायर बीटा, और इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं साइन और कॉस में इसे बदल दूंगा तो ये लिखा हुआ 10 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा बट्टे में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस और ये साइन स्क्वायर बीटा बट्टे में और कॉस स्क्वायर बीटा। जो 10 लिखा हुआ है 10, तो ये 10 बराबर होता है टेन थीटा बराबर, ये सूत्र है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ये 10 है तो ये 10 का सूत्र है, तो ये सूत्र मैंने यहां पर लगा दिया है। अब इसमें हम साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा काट देंगे, ये तो कट गया।
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा और इंटू 1/, और कॉस स्क्वायर बीटा। इसमें हम तिरछा गुणा करेंगे, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस इसका गुणा इसमें करो तो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। मैंने इसमें तिरछा गुणा कर दिया है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और हर का गुणा हर में कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। तो इस समय ये कॉस स्क्वायर बीटा से ये कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, ये संख्या तो कट जाएगी। और ये वाली जो लाइन है ये मेन है, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा बचा इसे हम ऊपर भेज देंगे। इसे लिखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर भेजेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो अब हमें केवल कॉस छोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन बदल देंगे। इसे तो हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो कॉस है इस कॉस को मैं साइन बदल दूंगा इस सूत्र से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र से मैंने इस कॉस को साइन बदल दिया है। तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर बीटा ये वाला सूत्र लगा दो तो 1 माइनस और साइन स्क्वायर बीटा। इससे हम इस कॉस को भी बदल दो तो माइनस और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसे लिखो साइन स्क्वायर बीटा। तो इसे तो हम ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है इस साइन स्क्वायर अल्फा का इसके अंदर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, और इसका हम गुणा इसमें करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा गुणा करेंगे तो माइनस और साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस की गुणा माइनस करेंगे तो ये हो गया प्लस, और साइन स्क्वायर बीटा की गुणा साइन स्क्वायर अल्फा में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। इसमें प्लस और माइनस की संख्याओं को काट देंगे। ये जो संख्या ये वाली संख्या तो प्लस की है और ये वाली संख्या माइनस की है। संख्या तो दोनों एक जैसी हैं, एक में प्लस का निशान और एक में माइनस का निशान है, तो प्लस और माइनस की ये संख्या कट गई और ये बचा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा। इससे लिख दो तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो इससे तो ये कट ही गया और ये बच्चा कॉस स्क्वायर अल्फा। यही हमें सिद्ध करना था, कॉस स्क्वायर अल्फा। प्रश्न नंबर 4,
और प्रश्न 4 में दिया है x बराबर r और cos थीटा और cos अल्फा, x बराबर है और y बराबर r साइन थीटा और cos अल्फा और z बराबर है r और साइन अल्फा। x के मान और y के मान, z के मान ये दे रखे हैं और सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, तो यहां पर लिख दे रहा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे एक्स का मान है आर और कॉस थीटा और कॉस अल्फा का स्क्वायर। मैंने ये एक्स का मान रख दिया है और बरक कर दिया प्लस बाई का मान रख दो, तो बाई का मान है आर और साइन थीटा और कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस और जेड का मान है आर और साइन अल्फा का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो तो हम क्या करेंगे, इसमें बरक कर देंगे, तो आर का बरक करेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर और कॉस थीटा का बरक करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और जब इसका बरक करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर का बरक आर स्क्वायर और साइन थीटा का बरक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस अल्फा का बरक करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर का बरक आर स्क्वायर और साइन का बरक करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब इससे हम कॉमन लेंगे तो इससे हमें कॉमन मिल जाएगा इन दोनों से, यहां पर भी आर स्क्वायर है यहां पर भी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन मिल गया और इसमें लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा और इसमें भी लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया और कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर कट गया, ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब इसमें भाग देंगे तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया और कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट गया, तो ये बचा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे हम ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान 1 होता है तो इसका मान जब 1 होता है तो 1 की जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान तो ये 1 हो गया और 1 की इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या रहेगी प्लस, इसे लिखो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। अब इससे हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, ये बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया तो ये बचा साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान होता है 1 इस सूत्र से, तो 1 की गुणा आर स्क्वायर में करेंगे तो ये आर स्क्वायर। इतना ही सिद्ध करना था। देखो करा लो, लाल आएगा ठीक है, देखो करवा लो प्रश्न नंबर 5, P बराबर
P बराबर है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ये P का मान दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और Q बराबर और सेक थीटा और प्लस कोसेक और कोसेक थीटा। और सिद्ध करना है तो Q और P स्क्वेयर माइनस 1 और बराबर और 2P, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो LHS ले लो, जो इधर का ये पक्ष है LHS है, तो LHS बराबर तो Q और P स्क्वेयर माइनस 1, इसमें मान रख देंगे Q का मान ये है सेक थीटा प्लस और कोसेक थीटा। अब P का मान रखेंगे, P स्क्वेयर लिखा है, P का मान है साइन थीटा और प्लस और कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। ये जो सेक है तो इस सेक के बराबर लिख देंगे 1/cos थीटा प्लस, और ये कोसेक है और इसके बराबर होता है साइन 1/sin थीटा। इसका वर्ग कर दो तो इसमें सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन का वर्ग करेंगे तो साइन उसके थीटा प्लस और कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस उसके थीटा प्लस, और इन दोनों के गुणनफल का दूना तो 2 और साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1। इसमें लासा ले लो, लासा लेंगे तो इनके मतलब इन दोनों की जो हर वो अलग अलग हैं, तो दोनों लिखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें त्रिकोणा करेंगे तो साइन थीटा का गुणा 1 करेंगे तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 करेंगे तो कॉस थीटा, साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा, इसका मान होता है 1। तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे प्लस और 2 और साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1। तो 1 से तो ये 1 कट गया, 1 से 1 कट गया और साइन थीटा कॉस थीटा, और इस संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी। तो ये 2 बच्चा 2 लिख दो और ये बच्चा साइन थीटा प्लस और कॉस थीटा तो 2, और ये मान है P का मान है P का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो मान है वो P का है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे मैं P लिख दूंगा P। इतना ही हमें सिद्ध करना था 2P।